नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल वसुधा वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर वसुधा शर्मा और आप सभी जानते हैं कि हम एक बहुत ही पावन और आध्यात्मिक यात्रा पर निकले हैं। 84 महादेव दर्शन, नवनारायण दर्शन और सप्तसागर। इसी श्रृंखला का ये मेरा दूसरा वीडियो है और इस श्रृंखला में हम एक एक करके 84 महादेव के प्रत्येक स्वरूप के दर्शन करेंगे, उनसे जुड़ी पौराणिक कथाएं, उनका आध्यात्मिक महत्व, विशेष मान्यताएं और उनसे मिलने वाले आशीर्वाद के बारे में जानेंगे। यदि आप भी भगवान शिव के भक्त हैं, सनातन संस्कृति से प्रेम करते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रृंखला आपके लिए ही है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को और मेरी पूरी वीडियो श्रृंखला को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आपको 84 महादेव के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर भी करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस पावन श्रृंखला का कोई भी भाग आपसे छूट ना जाए। तो आइए भगवान शिव का स्मरण करते हुए आज से वीडियो के जो भी महादेव, 4 महादेव जो महाकाल परिसर में स्थित हैं, उनके दर्शन करते हैं और उनकी महिमा जानते हैं। कहिए हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हम लोग उज्जैन के प्रसिद्ध 84 महादेव की यात्रा कर रहे हैं, तो जिसमें हम अब हमारे अगले महादेव के दर्शन करेंगे, जो कि 5 नंबर है और जिनका नाम है श्री अनादि कल्पेश्वर महादेव। अभी हम जिन महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं वो चारों महादेव महाकाल मंदिर के परिसर में स्थित हैं। 5 नंबर, 7 नंबर, 72 नंबर और 80 नंबर। तो हम सबसे पहले दर्शन करेंगे 5 नंबर महादेव श्री अनादि कल्पेश्वर महादेव। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह अनादि और सभी सृष्टियों से पहले के शिव स्वरूप का प्रतीक है और यहाँ दर्शन करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण और शिव पुराण में इस यात्रा का विशेष वर्णन भी है और मोक्ष प्राप्ति के लिए 84 महादेव परिक्रमा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पुराणों के अनुसार ये कहा जाता है कि श्री रुद्र परमात्मा देवाधिदेव महादेव अनादि कल्पेश्वर महादेव के बारे में माता पार्वती को बताते हैं और कहते हैं कि यह लिंग कल्प से भी पहले प्रकट हुआ है। उस समय अग्नि, सूर्य, पृथ्वी, दिशा, आकाश, वायु, जल, चंद्रग्रह, देवता, असुर, गंधर्व, पिशाच आदि भी नहीं थे। जब कुछ नहीं था, कोई नहीं था, उस समय ये लिंग उत्पन्न हुए और इसी लिंग से देवता, पितृ, ऋषि आदि के वंश उत्पन्न हुए और इसी लिंग से ही सारा चर अचर संसार उत्पन्न हुआ और इसी में निर्भर। तो ये वही अनादि कल्पेश्वर है। पौराणिक उल्लेख के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हो गया कि उनमें बड़ा कौन है। तो आकाशवाणी हुई कि महाकाल वन में कल्पेश्वर नामक लिंग है, उसका आदि या अंत जो जान लेगा वह बड़ा है। यह सुनकर दोनों देव अपनी पूर्ण शक्ति के साथ महाकाल वन पहुँचे और लिंग का आदि और अंत खोजने लगे। ब्रह्मा ऊपर की ओर तथा विष्णु नीचे की ओर गए। अथक प्रयासों के बाद भी उन्हें उस लिंग का आदि तथा अंत नहीं दिखा और इसीलिए इस लिंग का नाम अनादि कल्पेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और तभी यह आकाशवाणी हुई कि महाकाल वन में कल्पेश्वर नामक जो लिंग है उनका दर्शन करने से सभी पापों की मुक्ति होगी और अधिक तीर्थों के अभिषेक करने से जो पुण्य लाभ होता है उससे भी अधिक पुण्य का लाभ प्राप्त होगा। तो 5 नंबर महादेव के बाद दूसरे जो महादेव महाकालेश्वर परिसर में ही स्थित हैं वो हैं 7 नंबर महादेव, जिनका नाम है श्री देवेष्टपेश्वर महादेव। यह मंदिर भी महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में ही स्थित है और यह 84 महादेव श्रृंखला का 7वां मंदिर माना जाता है।
कहा जाता है कि एक बार देवर्षि नारद स्वर्गलोक में इंद्रदेव के दर्शन करने गए। वहाँ इंद्रदेव ने नारद मुनि से महाकाल वन का महात्मा पूछा। तो नारद मुनि ने बताया कि महाकाल वन सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है, जहाँ साक्षात महेश्वर अपने गणों के सहित निवास करते हैं। वहाँ 60 करोड़ लिंग 9 करोड़ शक्तियाँ निवास करती हैं। और यह सुनकर इंद्र और अन्य देवता महाकाल वन पहुँचे और वहाँ आकाशवाणी हुई कि वे सभी देवता मिलकर एक लिंग की स्थापना करें। और इसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर त्रिविष्टपेश्वर महादेव की स्थापना की और उनका विधिवत पूजन अर्चन किया। यह मंदिर उन भक्तों के लिए विशेष है जो मनोकामनाओं की पूर्ति की इच्छा रखते हैं। विशेष नेक्स्ट हम दर्शन करेंगे श्री चंद्रादित्येश्वर महादेव, जो कि 72 नंबर महादेव हैं और ये भी महाकाल मंदिर परिसर में ही स्थित है। श्री चंद्रादित्येश्वर महादेव मंदिर 84 महादेव की पावन श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है और यह स्थान प्राचीन काल से ही श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का केंद्र रहा है और इसका खगोलीय और आध्यात्मिक महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री चंद्रादित्येश्वर महादेव भगवान शिव के उस दिव्य स्वरूप का प्रतीक है जहाँ चंद्र और आदित्य सूर्य की शक्तियाँ एक साथ समाहित मानी जाती है। कहा जाता है कि इस स्थान पर की गई शिव आराधना से जीवन में संतुलन, तेज और शीतलता दोनों का समन्वय होता है। भगवान शिव यहाँ चंद्रादित्येश्वर महादेव के रूप में विराजमान होकर भक्तों को मानसिक शांति, तेजस्विता और आरोग्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यहाँ दर्शन करने से मानसिक शांति और आत्मिक बल की प्राप्ति होती है। और यह मंदिर तो दोस्तों 5, 7, 72 नंबर के बाद अब हम 80 नंबर महादेव के दर्शन करेंगे, जिन्हें श्री स्वप्नेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। और श्री स्वप्नेश्वर महादेव मंदिर भी महाकाल परिसर में ही स्थित है और 84 महादेव की पावन श्रृंखला में सम्मिलित है। मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने भक्तों को स्वप्न में दर्शन देकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण की थी। कई भक्तों को भगवान शिव ने स्वप्न के माध्यम से इस शिवलिंग की महिमा का अनुभव कराया और इस पवित्र स्थल पर भगवान शिव अपने भक्तों को स्वप्न के माध्यम से संकेत, समाधान और दिशा प्रदान करते हैं। और श्री स्वप्नेश्वर महादेव की उपासना करने से मानसिक भ्रम, भय और असमंजस दूर होता है और स्वप्न में प्राप्त संकेत के अनुसार ही यहाँ शिवलिंग की स्थापना हुई। कथा के अनुसार एक महान तपस्वी वर्षों तक भगवान शिव की आराधना करता रहा, किंतु उसे अपने जीवन के उद्देश्य और साधना के मार्ग को लेकर संशय बना रहता था। तब भगवान शिव ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर उसका मार्गदर्शन किया और इसी स्थान पर स्वयं को स्वप्नेश्वर महादेव के रूप में प्रकट किया। इस दिव्य स्वप्न के पश्चात साधक को जीवन का स्पष्ट उद्देश्य प्राप्त हुआ और उसकी साधना सफल हुई। यह शिवलिंग भक्तों की अधूरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विशेष रूप से पूजनीय माना जाता है और यह मंदिर मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। मान्यता है कि यहाँ जल अर्पण करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, सभी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो महाकाल मंदिर परिसर में स्थित सभी महादेव के दर्शन करने के बाद हमने कालों के काल महाकाल के दर्शन किए। महाकालेश्वर मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि अधिक मास चल रहा है। अधिक मास की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जिसकी वजह से बहुत लंबी लाइन महाकाल के दर्शन के लिए लगी हुई थी। VIP दर्शन में भी बहुत लंबी लाइन थी। तो महाकाल परिसर में हमने 5 नंबर, 7 नंबर, 72 नंबर और 80 नंबर इन चारों महादेव के दर्शन किए और इसके पहले हमने हरसिद्धि क्षेत्र के 5 महादेव के दर्शन किए, नंबर 1, 10, 12, 69, 71। तो इस तरह से ये 9 महादेव हरसिद्धि क्षेत्र और महाकाल क्षेत्र के पूर्ण हुए। और साथ ही साथ हमने महाकालेश्वर मंदिर में
विभिन्न मंदिरों के दर्शन किए, महाकाल के दर्शन किए। तो बोलिए हर हर महादेव। और मेरे वीडियोज़ देखते रहिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए और ये पूरी श्रृंखला देखिए, क्योंकि इस श्रृंखला में हम सभी 84 महादेव के दर्शन कराने वाले हैं। तो देखते रहिए। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।